आदर एवं सत्कार के योग्य भारत के सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। आज 5 जुलाई है। ये दिन मेरे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह दिन मेरे भूत, भविष्य और वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक बन जाता है। प्रथम तो ये मेरा जन्मदिन है। दूसरा, आज तक मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों की समीक्षा एवं आत्मचिंतन का दिन है। भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने तथा अच्छी रचनाओं को सुंदर सृजन और संकल्प लेने का आज का दिन है। जो अभी तक 5 जुलाई वर्ष 1965 से अनवरत विभिन्न योजनाओं के द्वारा अपनी देशभक्ति, समाज की सेवा करने का जो मैं प्रयत्न कर चुका हूँ, इसका विवरण तथा इसकी उपलब्धियाँ आपको इसी वीडियो में अवगत कराने का प्रयास करूँगा। आज 5 जुलाई 2026 से अपनी समाज सेवा कार्य को कुछ जिलों या कुछ प्रांतों में ही नहीं, वरन संपूर्ण भारत में त्वरित गति से, सुंदर विधि से आपको दिल और मन को प्रभावित करते हुए जीवन को बदलने वाली, समाज को सुधारने वाली, अपने विचारों को जागो भारत टीवी चैनल द्वारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे से छोटे गीतों से बड़े वीडियो के द्वारा स्वयं अपने विचारों को, स्वयं अपने भजनों को और अपने गीतों को, अपनी गज़लों को आपको मोहित करते हुए सही मार्गदर्शन, सही आत्मचिंतन, आध्यात्म और चरित्र निर्माण के जैसे अनेक कार्यक्रमों को आपकी सेवा करने का आज का शुभ दिन है। वीडियो के अंदर बोलने की मेरी भाषा बहुत ही सरल हिंदी अवधि है, जिसमें हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू और फारसी के शब्द आपको मिलेंगे। इसमें गीतों और भजनों के एक स्टूडियो की तरह म्यूजिक का आप दर्शन नहीं मिलेगा। आशा है कि निकट भविष्य में ये भी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। यदि मेरे सुझाव, मेरे विचारों से, मेरे गीतों से और भजनों से आपको कुछ ऐसा मिले जिससे समाज को लाभ होगा, तो कृपा कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह इस बढ़ी हुई उम्र में मुझे दिलाएं, ताकि अच्छी से अच्छी अपने विचारों को, अपने दिल की आवाज़ को, अपनी भावनाओं को देश व समाज की सेवा के लिए मैं आपको अर्पित कर सकूं। अब मैं आपको 5 जुलाई 1965 से के समय में ले जा रहा हूं, जहां से मैंने समाज सेवा क्यों प्रारंभ की थी, कैसे प्रारंभ की थी, उसका विवरण मैं आपको सादर प्रेषित कर रहा हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सन 65 में मैंने जब कि मैं जवानी की दहलीज पे कदम अपना बढ़ा ही रहा था, अभी अपनी गृहस्थी पूरी मैं सजा ही नहीं पाया था, कि मैं अचानक समाज सेवा का संकल्प मुझे क्यों लेना पड़ा। उसका भी एक कारण है, जिसकी भावनात्मक एक पहल है, जिसके कारण मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने मुझको विवश किया
समाज की सेवा करने का एक व्रत ठान लेने का। मैं दी लक्ष्मी जी शुगर मिल्स महोली, जो जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, उसमें मैं कार्यरत था। उसी में एक कॉलोनी में मैं परिवार सहित रहता था। इस कॉलोनी में बहुत से लोग, ऑफिसर्स, मजदूर, क्लर्क सब रहते थे। इनमें से कुछ घरों में, ये बात 5 जुलाई सन 65 की आसपास की है, कि तब उन घरों में प्रायः रोने चिल्लाने की, मारपीट की, बच्चों के आवाज़ें, पति पत्नी में झगड़े आदि ये सब सुनाया पड़ता था। मैं विवश हो जाता था, मेरी आत्मा कुंठित हो जाती थी, मैं परेशान हो जाता था। कई दिन बीत जाने के बाद मैंने पता लगाया, उन कारणों से पता किया। उसके पीछे मुझे ये नज़र आया कि उन लोगों की एक छोटी सी तनख्वाह होती थी और उन श्रमिकों के पास, उन क्लर्कों के पास एक सामाजिक बुराइयों का एक समूह था, जिससे वो त्रस्त रहते थे। उनका वेतन छिन जाता था और वो परेशान होते थे जब बच्चों को उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, उनकी रोटी नहीं मिलती थी, उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता था, तब घर में कलह होती थी, मारपीट होती थी। ये क्रम में लगातार कई बार दिखता रहा और मुझे रात की नींद हराम हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो यह भी हुआ कि जो मेरी माँ मुझको खाना देती थी, तो उसमें से मैं खाना छुपा के अलग रख लेता था और उन बच्चों को जिनको खाना नहीं मिला होता था, वो भूख से परेशान होते थे, मैं उनको जा कर के देता था। लेकिन समस्या यहाँ से समाप्त नहीं होती है। हाँ, इसका इलाज ये नहीं था। मैंने एक पता किया कि जब ये शराब के नशे में, जुआ के नशे में, अफीम के नशे में, गांजे के नशे में ये फंसे हुए हैं, तो मैंने ये निश्चय किया कि इस बुराई को ही समाप्त करना है। तब 5 जुलाई सन 1965 को प्रतिष्ठान के ही हनुमान मंदिर में मैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मैंने एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था मद्य निषेध समिति महोली, जनपद सीतापुर, और उसका विस्तार किया। नगर के संभ्रांत व्यक्तियों का सहयोग मांगा, कॉलेज के अध्यापकों का, प्रिंसिपल का, प्रतिष्ठान के अधिकारियों का। इस कमेटी में मैंने उनका सहयोग मांगा और उन्होंने हमें सराहनीय सहयोग दिया। उनके सबसे सहयोग से 15 सितंबर 1980 से 15 अक्टूबर 1980 तक, 1 माह तक अनवरत इसके विरुद्ध, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध साइकिल से पूरे जनपद के प्रत्येक गांव में पदयात्रा करके, डोर टू डोर जा करके, लोगों से संपर्क करके हमें जनता को जागरूक करना पड़ा। इससे जाने से पहले सभी गांव के प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, विद्यालय के प्रधानाचार्यों को पत्र दे के मैंने सूचना दे दी थी कि मैं इस तारीख को आपके यहाँ आ रहा हूँ। और मैंने
क्या नाम है, वेद, महाभारत, रामायण सबका अध्ययन किया, कुरान का अध्ययन किया, बाइबिल का अध्ययन किया, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन किया। जब अपने क्षेत्र में गया तो वहाँ कई गांव ऐसे मिले जहाँ पे मुझे मुस्लिम भाइयों से संपर्क करना पड़ा। तो गांव में जा कर के कुरान की आयतें, मोहम्मद साहब के अच्छी बातों को लिखता था। हिंदुओं के बस्ती में जाता था तो वहाँ वेद और गीता के और प्रभु राम के आदर्शों को लिखता था। सिखों के यहाँ जाता था, गुरबाणी को लिखता था, और गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखे हुए अच्छी बातें मैं उनको लिखता था। फलस्वरूप सभी लोग आकर के मेरे पास आते थे। जब संख्या 40-50 की हो जाती थी तो मैं उनसे नुक्कड़ सभाएं करके मेरा ये निवेदन होता था कि मैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं उनका आदेश क्या है, उनका आदर्श क्या है, और हम इसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। तो आप अपने आराध्य की ये दिल से पूजा करते हैं तो उनके वचनों का भी पालन करें। मेरा यही एक उद्देश्य था। सामाजिक बुराइयां जो हैं ये हमें खोखला कर रही हैं, हमारे घर के सुख शांति को दूर ख़त्म कर रही हैं, इसे छोड़ना होगा। इस 1 माह की यात्रा में मुझे वो महान उपलब्धि मिली कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने शराब, बीड़ी, गांजा, तमाश ये सब छोड़ करके और उन्होंने हाथ उठा करके संकल्प लिया और हमारे अनुयायी हो गए, हमारे साथ हो गए, और 1 माह तक उन्होंने पद यात्रा में मेरा सहयोग दिया। इसी दरमियान में जो हमें उपलब्धि मिली, जो जानकारी मिली, एक पुस्तक मैं उसे नोट करता गया तो एक पुस्तक जागरण की रचना मैंने की, जो सन 1990 सन 1991 तक, उसमें उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं बुराइयों से निकलने के लिए मैंने तमाम ग्रंथों का सहारा लेकर के कोटेशन देते हुए ये अनुनय विनय की कि हमें भारत को कैसे जगाना है, कैसे आगे बढ़ाना है नवयुगों को, और कैसे सबको एक करना है, उनके चरित्र का निर्माण कैसे करना है, ये हमने सुझाव देने का प्रयास किया है। इसमें अमर स्वामी सरस्वती सहारनपुर के, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। राजेंद्र कुमार गुप्ता जो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने भी हमें सर्टिफाइड करके हमारा उत्साहवर्धन किया था। इसके पश्चात 2/5/91 में 2 बच्चे जो बरेली से घर से भागे हुए थे या लापता थे, वो मुझको रेलवे स्टेशन पे जब मैं अपने सर्विस कार्य से गया था तो मुझे मिले। स्टेशन मास्टर ने हमें वो सुपुर्द किया। मैंने उनको अपने घर पे ला करके, उन्हें खिला पिला करके, उनको वस्त्र पहनाया, उनको स्नान करा करके घर में रखा और पुलिस में सूचना दी कि इनके माता पिता को बुलवाइए और बुला करके ये बच्चे उनको आपकी देखरेख में मैं देना चाहता हूँ। तत्काल उन्होंने वायरलेस के द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी। प्रातः होते ही उनके माता जिनका नाम शहजादे थे, उस बच्चे का नाम रफत था, और जय भारती जो है जीत सिंह उनके थे पिता, वो आए और पुलिस के सुपुर्दगी में उनको हमने उनके बच्चों को सौंपा। वो प्रसन्न हो करके उनकी पत्नी ने हमें पत्र भेज करके आभार प्रकट किया। इसी प्रकार वर्ष 1992 और 1993 में के बीच में आर्य समाज की विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को
जो हमें बहुत ही उत्तम लगे थे, तो उनकी प्रचार प्रसार में मुझे सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर, कलकत्ता और दिल्ली कई जगह जा कर के हमने सम्मेलनों में आवाज़ उठाई और समाज को संगठित करने हेतु, बच्चों के चरित्र निर्माण हेतु जो भी हमसे बन सकता था हमने प्रयास किया। और आर्य समाज कलकत्ता ने हमें सम्मानित किया। वर्ष 94 में 31 जनवरी को मैंने किसानों और मजदूरों के हितों के न्याय के लिए संघर्ष किया। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा और मैंने उस दरमियान में अनशन किया, जिसमें वहाँ के अध्यक्ष श्री राम धर्म सिंह जी ने हमें सम्मानित किया और उत्साहित किया। फिर 97-91 में समस्त गांव में जाकर के मैंने महिला कल्याण और बाल कल्याण के लिए कार्य किया। उस समय ये एक आम बात हो गई थी कि घर घर स्टोव फट रहे थे और उस स्टोव फटने में बहुओं की जान, नई लड़कियों की जान चली जाती थी। प्रायः ये समाचार हेडलाइन अखबारों में दिखाई पड़ती थी। आज उस गांव में स्टोव फट गया तो उसकी बहू खत्म हो गई, कल उस जिले में स्टोव फट गया तो उसकी बहू फट गई। उसके पीछे दहेज प्रथा का कारण था। यह भी एक समाज का बहुत बड़ा सामाजिक बुराई है। मैंने इसके लिए भी संघर्ष का ठाना और टेम्पो करके कई जिलों में गया, गांव-गांव गया, जनसंपर्क किया, महिलाओं से संपर्क किया, महिलाओं के परिवार वालों से संपर्क किया और उन्हें जन जागरूक किया कि इस बुराई को हमें हटाना है। उस दरमियान में मैंने एक अपना व्रत नाटक लिखा और उस नाटक में मैंने ये दर्शाया कि इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हृदय परिवर्तन कराया। जो मुख्य अपराधी था और उसके खलनायक थे, वो सभी उनका हृदय परिवर्तन कराया गया और वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके समाज सेवा कार्य में जुट गए। एक समाज के पंडित गंगाधर शर्मा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज में जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और नशाबंदी में उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला था। तो उनकी जीवनी 2005 से 2006 तक हमने लिखी है और इन तीनों किताबों को, जागरण को और महिला कल्याण के लिए व्रत को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गंगाधर शर्मा की जीवनी, इन तीनों पुस्तकों को मैंने स्वयं लिख कर के प्रकाशित किया और निःशुल्क हमने इनको बांटा। इसके पश्चात में प्रतिष्ठान के बंद हो जाने के उपरांत मुझे लखनऊ आना पड़ा बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हेतु और मैं यहीं लखनऊ में रुक गया। 2007 से 2009 तक मैंने देखा लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज और गोमती नगर, चारबाग की तरफ और रायपुर की तरफ, मुतक्कीपुर की तरफ कई ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ थीं जिनके बच्चे मंदिरों के बाहर, होटलों के बाहर और
इंजीनियरिंग कॉलेज के चाय की दुकानों के बाहर भीख मांगा करते थे छोटे छोटे बच्चे। अगर कोई वहाँ चाय पी रहा है तो उसका चाय पीना दुर्लभ हो जाता था और वो पीछे पड़ जाते थे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने उनके घर वालों से मिला और कहा कि इन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, इन्हें पढ़ने का है। सरकार हमें निःशुल्क शिक्षा दे रही है, हमें कपड़े देती है, हमें भोजन भी देती है, हमें वजीफ़ा भी देती है, तो इन बच्चों को वहाँ भेजिए, इनका चरित्र निर्माण करिए, इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो वो कुछ लोगों ने हमारी बात मानी और वो आज अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज LIC बिल्डिंग के पीछे और इंजीनियरिंग कॉलेज से आगे की तरफ जो झोपड़ियाँ थी, फैजुल्लागंज की जो झोपड़ियाँ थी, उन जगहों पे मैंने बच्चों को देखा कि नगर में कचरा बीनते हुए छोटे छोटे बच्चे जो कचरा बीनते थे, ठेलिया से कचरा बीन रहे हैं और लाद करके वहाँ पे डंप करके बेच रहे हैं। मैंने एक दिन उनके माता पिता से भी मैं मिला, उनको समझाया कि इस कार्य को आप स्वयं तो कर सकते हो लेकिन बच्चों से न कराओ, इनका भविष्य बिगड़ रहा है, ये बीमार भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पढ़ाई छीन रहे हो। बहुत समझाया, फिर मैंने माना कि ये लोग में फंसे हुए हैं, तो इनकी कॉलोनियों में मैं जा कर के मैंने बेसिक शिक्षा शिविर चलाया। उनके घरों पे जा कर के मैंने प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने इस बात को समझा भी। वो स्कूलों में जा कर के मैंने उनका नाम भी लिखवाया और वो आगे बढ़े। कुछ लोगों ने अपना व्यापार पकड़ा। इस प्रकार से मैंने इस कार्य किया। फिर आगे चल कर के इनका आम जनता का कैसे विकास हो, इन सब का कैसे कल्याण हो, तो सरकार की जो बहुलाभकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो बहुलाभकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी उनकी एक सूची मैंने लगभग संपूर्ण भारत में अपने पत्र विनम्र निवेदन के माध्यम से भेजा। मैं रोज चारबाग स्टेशन पे जाता था, बाहर खड़े यात्रियों से जो ट्रेन पे जा रहे थे उनको वो पत्रक देता था, जो उतर रहे थे उनको पत्रक देता था। इसी प्रकार से केसरबाग और कानपुर बस अड्डे के पास भी मैं जा कर के ये पत्रक प्रायः वितरित करता था, ताकि ये मेरे विचार दूर दूर तक जाएं और वो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख से, जिला अधिकारी से संपर्क करके इस योजना का लाभ उठावें। हमारे बच्चों का, हमारे नौजवान साथियों का एक रोज़गार मिले, उनके जीवन निर्माण की एक पहल की शुरुआत हो सके। अब मैं कुछ इनके वहाँ की जो उपलब्धियां हैं, कुछ साक्ष्य है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो वर्ष बीच में जो मैंने जागरण पुस्तक थी, वो जागरण पुस्तक मेरी ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जागरण पुस्तक जिसको बहुत से बुद्धिजीवियों ने, राजनैतिक मंत्रियों ने, शासन के शिक्षाविदों ने हमें सराह करके और सम्मान दिया। दूसरी पुस्तक व्रत है। ये महिला कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने नाटक लिखा था जिसका नाम व्रत है, और इस व्रत के लिए भी हमें बहुत से लोगों ने, बहुत शिक्षाविदों ने और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने हमें सम्मानित किया है। यह पहला पत्र है
श्री राम रतन सिंह शहरिया उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री थे, उन्होंने हमें नशाबंदी कार्य के लिए हमें सम्मानित करते हुए ये सराहना पत्र दिया था। इसके बाद मैंने जो वो 2 बच्चे वहाँ से बरेली से भाग के आए थे, उनको पुलिस के मौजूदगी में उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया। वो ही है, अभिभावकों के हस्ताक्षर और पुलिस कोतवाली के इंचार्ज के हस्ताक्षर हैं। ये दूसरा पत्र जीत सिंह का है, जीत सिंह भारती। ये रोडवेज बरेली के कर्मचारी थे, इनका बच्चा इनको मिल गया था। ये अपने बच्चे को पुलिस की सुपुर्दगी में इनको हस्तगत कराया गया था और उन्होंने हमें सराहना की। जीत सिंह भारती की धर्मपत्नी ने उन्होंने व्यक्तिगत हमें बरेली से एक पत्र दे करके हमारे कल्याण के लिए, हमारे बच्चों के कल्याण के लिए अपना आभार पत्र, ये अंतर्देशीय पत्र भेज करके हमें किया। और दूसरा ये है दुर्विजय सिंह जो सुपौली सीतापुर के थे, इन्होंने हमें अपना उत्साहवर्धन किया। अब इस प्रकार ये जो हमारे रिटायर्ड जज, जिला जज रिटायर्ड, इन्होंने 4 जनवरी 2010 में हमारी सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने हेतु जो हमने कार्य किया और जो पुस्तक हमने लिखी जागरण, उस पर इन्होंने हमें हमारा उत्साह बढ़ाया है अपना सर्टिफिकेट दे करके। सीतापुर के श्री R.S. श्रीवास्तव जो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी थे, 6 नवंबर को 91 में उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे करके हमारी पुस्तक जागरण की सराहना की है। इसी प्रकार 10 मई 1992 में कलकत्ता आर्य समाज ने हमें अपना प्रमाण पत्र दिया और एक गिफ्ट दिया जिसका नाम था महर्षि दयानंद जी का राजनैतिक दर्शन। वो हमें उपहार में दिया। मैंने 10 दिन वहाँ पे कार्य किया था और हमारे प्रचार कार्य से, हमारे जन कार्य से वो प्रसन्न होकर के उन्होंने ये अपना आभार पत्र हमें दिया। बाल विवाह, बहु विवाह, भ्रूण हत्या, शराब तथा महिलाओं की हत्या के विरोध में हमने टेम्पो से 1997 से 2000 तक जो जन जागरण कार्य किया गांव-गांव जा कर के, उसका ये फोटो है। उस समय मैं इसे अपने साथियों के साथ डोर टू डोर मैंने संपर्क करके और इस बुराई के खिलाफ संघर्ष किया था। वहाँ से जब मैं चला तो जो आर्यजन थे, अच्छे लोग थे, वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, सतीश चंद्र वर्मा, स्थानीय महावीर प्रसाद, रामोवतार, रामचंद्र, नेतराम आदि सब लोगों ने मिलकर के हमें और हमारी पत्नी का सम्मान करते हुए सम्मान दिया और कुछ वस्त्र आदि प्रदान किए। इसी प्रकार 5 अक्टूबर सन 2010 में आर्य समाज बिस्वा ने हमें सम्मानित करते हुए
महाशय की उपाधि से विभूषित किया, जिसका ये फोटो वहाँ के अधिकारियों ने हमें सम्मान करते हुए ये फोटोग्राफ लिया है और ये सर्टिफिकेट ये अनशन के दरमियान में रामदरब सिंह ने हमें सम्मानित किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गंगाधर शर्मा की जीवनी लिखने के बाद उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के भालेंद्र दत्त त्रिपाठी ने हमें अपना आभार पत्र दिया। ये फोटो लखनऊ के विकास नगर, अलीगंज और जानकीपुरम का है, जहाँ छोटे से छोटे बच्चे रिक्शा चला करके कूड़ा कचरा बीन रहे थे। मैंने उनसे संपर्क किया, उनके माता पिता से संपर्क किया और उनको समझाया कि ये कार्य इन बच्चों से न कराएं, इनको स्कूल भेजें। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो मणियावा में इंजीनियरिंग कॉलेज में मंदिरों में बाहर भीख मांग रहे हैं। इनकी उम्र पढ़ाई की है, इनके अच्छे जीवन की, इनको अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। माता पिता इन्हें भीख मांगने में मजबूर होकर भेज रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं। मैंने इनसे संपर्क किया कि ये उचित नहीं है, इनके जीवन के निर्माण में आप बाधक हो और ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। इनको स्कूल में भेजिए जहाँ निःशुल्क इनको शिक्षा मिल रही है, इनके निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। ये देखिए मणियावा पुल के नीचे का दृश्य है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जब बस रुकती है तो पानी की पाउच लेकर के, पानी की बोतलें लेकर के उन बसों के पीछे भागते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैंने उनको पकड़ा, उन्हें समझाया, पुलिस के द्वारा उनके माता पिता को बुला कर समझाया कि इन बच्चों को इस कार्य में आप सहयोग न लें, स्वयं करें और इनको स्कूल भेजें। ये मेरा जो मैं कैंप चलाता था, शिविर पढ़ाई का बच्चों के, वहाँ का दृश्य है। झोपड़ियों में जा कर के मैं डेली शाम को उन बच्चों को शिक्षा देता था। और ये कहाँ गए, ये पत्रक मैंने जो प्रधानमंत्री महोदय की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पूरे देश में स्कीम लागू है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये पत्र भारत के हर राज्य में भेजने का प्रयास किया और स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में, गुजरात के कुछ जनपदों में, उत्तराखंड के कुछ जनपदों में मैंने व्यक्तिगत दे करके जन समूहों से निवेदन किया कि इसका लाभ उठाएं।